जो हमारे साथ चल भी नहीं सकते, उनको बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मिले। और जैसे ही हम लोग हरपालपुर में आते हैं तो उधर पुलिस वाले परेशान करते हैं, कहते हैं कि गाड़ियों में सवारी क्यों बिठा रहे हो, ट्रैक्टरों में क्यों बिठा रहे हो, और अपने कागज़ दिखाओ। मेरे कागज़ होने के बावजूद ही, फुल कागज़ होने के बावजूद मैंने कहा कि सर नहीं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं और सर हम लोग कोई धंधा नहीं कर रहे। भी नहीं तैयार चालान पाजी देना चाहिए। हाँ, पैर जोड़े हम लोगों ने जब 1000 रुपया दिए हैं उनको। हाँ, 1000 रुपया ले लिए हम लोगों से। अब हम लोग कार से जाएंगे, नीरे थोड़ी हैं सो हम ऐसे पैदल चले जाएंगे, बताओ आप। भी उनने बख्शा नहीं, तब भी उनने बख्शा नहीं। वो कह रहे थे हट जाओ नहीं तो हम अपने ड्राइवर को बुलाते हैं, अपने संग दूसरी गाड़ी पे बैठाते हैं। सो हम लोगों ने कहा कि हम अपने भाई साहब को छोड़कर नहीं जा सकते। सो कहते हैं जाओ वरना ना तो थप्पड़ मारूंगा। मतलब मारने की भी धमकी जा रही थी कि मतलब आपने कुछ भी नहीं किया था, रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने गुजर रहे थे माता रानी के दरबार में, गरीब आदमी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है महोबा के रहस्य चैनल में। देखिए दोस्तों, आज ऐसे व्यक्तियों से मिलाने वाले हैं जो यहाँ पर पथरियन माता है, जो अलीपुरा और चिरवाई के बीच, जो छतरपुर जिले में पड़ता है। और आज यही व्यक्तियों से जानेंगे कि इनको क्या परेशानी। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं इधर बहुत अपनी आराधना लेकर माता के मंदिर में आए हैं। और हम लोग गरोठा बीरपुरा के निवासी हैं, जहाँ से ये हमारी माँ बहनें आई हैं, और कुछ बुजुर्ग भी लाए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ चल भी नहीं सकते। उनको बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मिले। और जैसे ही हम लोग हरपालपुर में आते हैं तो उधर पुलिस वाले परेशान करते हैं, कहते हैं कि गाड़ियों में सवारी क्यों बिठा रहे हो, ट्रैक्टरों में क्यों बिठा रहे हो, और अपने कागज़ दिखाओ। मेरे कागज़ होने के बावजूद ही, फुल कागज़ होने के बावजूद मैंने कहा कि सर नहीं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं और सर हम लोग कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। और सभी लोगों ने कहा, इन माता बहनों ने भी कहा है कि कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, अपने भाड़े से नहीं, अपने डीजल डाल के आए हैं। लेकिन फिर भी बोले नहीं, तुम्हें रुपया लगेगा, चालान कटेगा। तो उन्होंने पर्ची निकाली और चालान की 1000 रुपये उन्होंने लिए हैं। और रुपए लेने के बाद भी हम लोगों ने बहुत गिड़गिड़ाए, पैर भी छुए कि सर हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना और उसके बाद भी हम लोगों को परेशान किया। और ये भी कह रहे थे कि अगर तुम अपने अगर ज़्यादा गुंडे बताओगे तो मारेंगे भी थाने में। तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि और तो सब अच्छा है, आपके शासन में भी सब अच्छा हो रहा है, थोड़ा इन पुलिस वालों को इतना वो ना किया जाए, इतनी छूट ना दी जाए कि जिससे जो दर्शन करने के लिए लोग बाग आते हैं तो उनको परेशान किया जाए। मैं बस मेरी यही विनती है। और अगर मेरा विश्वास नहीं है तो ये दादाजी भी मेरे साथ थे, जिन्होंने इन्होंने भी मिन्नतें की कि सर छोड़ दो, हम लोग जा रहे हैं। और हम लोगों के पास पैसे भी नहीं, अब हम लोग कहाँ से लाएं, कहाँ से दे रहे हैं, और चालान कर रहे हैं। ठीक है, उधर 2 पुलिस वाले सिंपल ड्रेस में थे। उन पुलिस वालों को आपने मतलब देखा है कि उनका नाम कुछ नहीं, नाम तो नहीं जानते, लेकिन हरपालपुर थाने में लेकर गए हैं, गाड़ी भी लेकर गए हैं और अंदर भी लेकर गए, और सब लोग साथ में भी गए हैं। और चालान पर्ची दी भी नहीं है, चालान पर्ची भी नहीं, बोले कि प्रिंटर नहीं निकल रहा है, इसलिए हम चालान पर्ची नहीं दे रहे। तो मतलब और भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ ऐसा ना किया जाए। मैं यही सरकार से विनती है कि हम लोग आए हैं आस्था के लिए, और हम लोगों के पैसे लगे, हम लोग अपने बड़े मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। किसी को कुछ बीमारी, अगर इतना पैसा होता तो डॉक्टरों के पास ना दिखाते। क्यों आते यहाँ पर, मतलब डॉक्टरों को दिखाते? हाँ, अगर इतना पैसा उनके पास पैसा नहीं होता, बेचारे कुछ मजदूर वर्ग के आदमी हैं, आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। माता रानी का विश्वास है, उनको आते हैं और माता रानी सही भी करती हैं, ऐसा नहीं, आराम भी लगता है इन लोगों को। आज तीसरी चौथी बार आए हैं ये लोग, और हर बार आते। तो ऐसा अगर हम लोगों के साथ होगा तो ये तो अन्याय है। ठीक है, तो सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी मतलब माता के यहाँ पर आते हैं, जो क्योंकि किसान लोगों के पास ट्रैक्टर ही होता है एक साधन। हाँ, हम लोगों के पास ट्रैक्टर ही, या ट्रैक्टर से नहीं आते तो अपना डिग्गा ले आते, घर का डिग्गा, घर की गाड़ी है तो अपने चले आए बस। किसान की जगह अन्य लोगों के पास तो और भी साधन रहते हैं, लेकिन किसान ही लोगों को क्यों मतलब ऐसा होता है कि ट्रैक्टर पर रोक है कि ना ज़्यादा हाँ, कि मतलब कि सवारी ना बैठा रहो। और हम लोग ज़्यादा भी नहीं लिए थे ना, ऊपर बैठे थे कि इसके ऊपर, बाड़ी के ऊपर बैठे, सब लोग अंदर से प्रेम पूर्वकता बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और बिल्कुल फ्लो चल रहे थे। विश्वास ना हो तो दादाजी से भी आप बात कर सकते हैं। बात करेंगे, सभी से करेंगे बात। तो दादाजी, मतलब जो इन्होंने अभी बताया कि आप पुलिस प्रशासन ने भी आपको
रोका कि यहाँ पर? हाँ, हम लोगों ने खूब उनको थाई विनती करी, हाथ जोड़े, लेकिन वे बोले नहीं चालान करने का, तो उनने चालान भी काट दो। चालान काटने पे उनने पर्ची भी नहीं दिया है। चालान पर्ची देना चाहिए थी हाँ, उन्हें। तो चालान पर्ची देना उन्हें चाहिए। 1000 रुपये जला है। तो ये मतलब हरपालपुर से गुजर हर रही पार थी। पुलिस, और हर पार पुलिस। माताओं से भी जानेंगे कि इस बात में आखिर बहुत से लोग पैसे ले लिए, मतलब कि पैसे लिए दे दिए। डीजल डलवाना था, अब नहीं है। हाँ, तो मतलब इतनी दुखी की बात यह है कि मतलब इनके पास अब पैसे भी नहीं है कि यहाँ से कैसे जा सकते हैं, जब डीजल नहीं है, इनके इस डिग्गे में भी डीजल नहीं है। ले लिए, मतलब उन्होंने रुपए लिए चालान के। 5,000 रुपया मंगा रहे थे। 5,000 रुपया ना मंगा के फिर हाथ पैर जोड़े हम लोगों ने, जब 1,000 रुपया दे दिए हैं उनको। हाँ, 1,000 रुपया ले लिए हम लोगों से। अब हम लोग काय से जाएंगे, नीरे थोड़ी हैं सो हम ऐसे पैदल चले जाएंगे, बताओ आप। तो और भी जानेंगे यहाँ पर, मतलब कि पहले 5,000 मंगाते थे। हाँ, पहले 5,000 मंगाते थे और फिर काय सब जने हाथ पाँव जोड़े, हाथ जोड़े कि भैया छोड़ दो, सब जने हम माता न जा रहे। इतने सभी लोग थे जो सभी ने हाथ, सब बच्चा चाहते, सब बच्चा तब भी उनने बख्शा नहीं, तब भी उनने बख्शा नहीं। वो कह रहे थे हट जाओ, नहीं तो हम अपने ड्राइवर को बुलाते हैं, अपने संग दूसरी गाड़ी पे बैठाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम अपने भाई साहब को छोड़कर नहीं जा सकते। सो कहते हैं जाओ, वरना ना तो थपाड़ा मारूंगा। मतलब मारने की भी धमकी दी जा रही थी कि मतलब आपने कुछ भी नहीं किया था, रास्ते से आ रहे थे उन्होंने। रास्ते से गुजर रहे थे माता रानी के दरबार में। गरीब आदमी दाल रोटी खाते हैं जो सब लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाएं कि ताकि प्रशासन तक, कोई बड़े नेता तक पहुंच सके। और जो भी ऐसे गरीब भाई हैं, उन बनाने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी ऐसे मंत्री तथा मुख्यमंत्री तक वीडियो पहुंच सके और इसकी कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।